मैंने अभी तक गाड़ी नहीं ली अपने लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि और भी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं मेरे पास करने वाली, जो मेरे को पहले आई नीड टू वहाँ पे पहले फोकस करना चाहिए। मेरी मॉम ने अभी तक नहीं देखा, नहीं किया। मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि यार शाहरुख खान, सलमान खान को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बेटा भी वहाँ पे होना चाहिए। हम मतलब लिटरली देख के रोना आता था कि भाई क्या किया है मैंने, एक्चुअली कुछ किया है यार। और बैकग्राउंड से भी इतना कुछ ऐसा था नहीं कि भाई ये लोग उड़ा दो, क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्चुअली। घर पे कुछ बुरा ही हाल था तब, तो थोड़ा सर्कमस्टेंसेस थे ऐसे। उन्होंने बोल रखा था कि भाई नौकरी कर, लॉ कर लिया 5 साल का, यू वेस्टेड, पैसे लगाए हैं इतने भाई हमारे पास, पैसे जो भी थे तेरे ऊपर खर्चा कर दिया, कमाई जो भी थी, एंड तेरी पढ़ाई में लगा दी, ये वो, अब तू काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, इधर घुस रहा है, ये क्या है ये सब कुछ। मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन, अभी अपना कोई भी मूव रिग्रेट कभी नहीं किया। जब इतनी जान दी है वहाँ पे, इतनी जान लगाई है, तो भाई इतना रिस्क तो बनता है यार। अंदर से ऐसा कभी नहीं लगा कि अब ये लास्ट है जो भी है, इसके बाद अगर नहीं हुआ ना तो फिर काम करना पड़ेगा। अब क्या बचा है यार लाइफ में, अब क्या बचा है, अब नौकरी करनी पड़ेगी भाई, अब कुछ नहीं बचा। तो मम्मी ने बोला कि दिल्ली वापस आ जा। तब मैं वापस जब दिल्ली गया तो मुझे लगा कि यार शिट यार, अब तो मतलब मम्मी इज नॉट एक्सेप्टिंग मी। 1 साल लगा मुझे आपको पकड़ने में, 1 साल से भी ज्यादा। नहीं ऐसी कोई बात मतलब मैंने इतना किसी को भी चेज नहीं किया। थैंक यू भाई, थैंक यू, ये मेरा सौभाग्य है ये। थैंक यू। सो पहली तो बात, वी रियली लव्ड यू इन बिग बॉस Thank you ओटीटी so much. एंड देन इन बिग बॉस। थैंक यू। हालांकि हमें मुलाकात करने में, बातचीत करने में बहुत टाइम लगा। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, क्या चल रहा है आजकल? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड बहुत कुछ चल रहा है, बस मेहनत तो चल रही है, मेहनत करने बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे लगता है कि सपने देखो, उसको, उस पर भरोसा करो और उस पर मेहनत करो, तो वो बहुत ज़रूरी है। वही चल रहा है एंड आई लव इट जेन्युइनली। सो या वो सब चल रहा है। तो अभी क्या कुछ आने वाला है, कुछ जो रिवील कर सके प्रतीक फैम के लिए? क्योंकि जैसे ही मुझे उनको पता चलेगा कि मैंने आपका इंटरव्यू किया है, तो I too have a connection with them. I know, I have seen that. मैंने ट्विटर पे बहुत देखा है एंड I love them. They're all like my heartbeat and my heart. And बस मैं इतना बोलूँगा कि मैं रिवील ही नहीं कर सकता अभी कुछ भी। चलो, लेकिन जब आएगा, नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ना कुछ एक्साइटिंग जो है 100%, वो 100%, आने वाला है। इतनी लोगों की दुआएं और इतना प्यार है तो फिर कैसे नहीं आएगा ही आएगा। अच्छा, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड आफ्टर बिग बॉस ओटीटी ही मैं कहूंगा, बिकॉज ओटीटी ने आपको कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फेम दिया था। 6 सीजन तो खैर उसके बाद में आया, बट आई थिंक ओटीटी से यूरोज लोगों का था कि जीतना चाहिए था, बट आई थिंक वो आपने सबसे सही डिसीजन लिया था। ब्रीफ केस लेके मुझे डाउट था कि अगर मैं नहीं लूंगा तो शायद मैं आगे वाले घर में ना जाऊं, क्योंकि हमें पता नहीं था कि क्राइटेरिया क्या है, आगे जाने का क्राइटेरिया है क्या, कुछ नहीं पता था हमको कि आगे इस ओटीटी से बिग बॉस 15 में कलर्स पे बंदा कैसे जाएगा, क्या क्राइटेरिया है कि टॉप 3 आना पड़ेगा, टॉप 2 आना पड़ेगा, क्या है क्या नहीं है, जीतना पड़ेगा। सो मैंने कहा यार सबसे ज्यादा सेफ बेट यही है कि ब्रीफ केस पड़ा है, उसमें क्लियर लिखा है कि मैं जाऊंगा आगे, तो मैं ले गया। मैंने कहा बस यही है, उठा लो। जो भी प्राइज मनी था 25 लाख रुपए था, विनर की टाइटल थी, जो भी था, दैट वाज सेपरेट यार। मेरे को जीतना ना जीतना बात की बात थी, बट वो मेरे लिए प्रायोरिटी था कि पहले वहां जाऊं, उसके बाद वहां पे जो होगा देखा जाएगा। सो या तो कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ उस चीज का? नेवर। मैंने लाइफ में कभी भी कोई भी डिसीजन, अभी अपना कोई भी मूव रिग्रेट कभी नहीं किया, बिकॉज मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छे के लिए होता है। जो मैं 15 में जीता या नहीं जीता वो भी अच्छे के लिए था। एंड वहाँ पे भी आई थिंक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं लास्ट में ब्रीफ केस लूंगा, बट मैंने कभी वहाँ पे सोचा तक नहीं था कि मैं यहाँ पे, तो ब्रीफ केस में सोच भी नहीं सकता। चाहे मैं हार जाऊं, चाहे मैं टॉप 5 में भी ना हूं, टॉप 10 में भी ना हूं, बट वहाँ पे मेरे को ब्रीफ केस नहीं लेना था। वहाँ पे मेरे को एंड तक रहना था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैंने इतना तो किया है। जब इतनी जान दी है वहाँ पे, इतनी जान लगाई है, तो भाई इतना रिस्क तो बनता है यार। अच्छा, आपको लगता है एक बार को आपने ओवरटेक कर लिया था? मतलब रोज हम देखते थे तो हेडलाइन जो निकल के आती थी वो प्रतीक ही निकल के आती थी। यू आल्सो फेल्ट व्हेन यू वर इनसाइड द हाउस? यार मुझे लगता है नहीं, अंदर से एक्चुअली हमें कुछ फील नहीं होता था। एंड में मेरे को कभी फील होने लगा जब राखी वगैरह ने आके बताया कि प्रतीक तेरी तो वीडियोस पे इंस्टाग्राम पे 15 मिलियन व्यूज आते हैं, इतने व्यूज आते हैं, इतने मिलियंस में व्यूज आते हैं, इतने मिलियंस में लाइक्स आते हैं डालते ही। तब मेरे को लगा यार कि कुछ तो बाहर हो रहा है यार, कि क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं इस बात पे ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो सकता कि भाई चलो ठीक है, मेरे को तो है प्यार मिल रहा है यार, मैं तो जो मर्जी कर लूँ, अब मेरे को तो भाई मैं तो जीत जाऊंगा। ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैं रोज सुबह उठता था 8 बजे, अलार्म बजते ही शार्प में उठता था, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कैमरा पे अगर एफर्ट डाल के नहीं दिखूंगा ना, तो मैं नहीं दिखने वाला इस शो में। क्योंकि मेरे से बड़े बड़े नाम थे जिनको लोग देखने के लिए शायद और चाह रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता था, जो कि था या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो भाई मैं नहीं दिखने वाला, तो मेरे को अपना एफर्ट करना है, बिकॉज दिस इज लाइक एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर मी। सो आई जस्ट, जो भी मेरे को आगे किसने भी बोला कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ, आई जस्ट हैड वन थिंग इन माइंड, दैट आई हैव टू डू व्हाट आई एम डूइंग, पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मोर एंड मोर एफर्ट्स, चाहे जो भी हो जाए। सो या अंदर से ऐसा कभी नहीं लगा कि बाहर मेरे को चाह रहे हैं ज्यादा लोग, किसी और से ज्यादा एंड ऑल दैट, बिकॉज अंदर बहुत लोगों से बहुत ज़्यादा बातें होती थी और मेरे से कई कभार बहुत कम बातें होती थी, तो मुझे लगता था कि यार पता नहीं मेरे को पसंद भी कर रहा है कि मैं बाहर तो नहीं हो जाऊंगा। सो वो रहता था दिल में हमेशा। मोस्टली जो
कलर्स वाले भी एपिसोड डालते थे, उसके थंबनेल में, उसकी हेडलाइन में आप ही होते थे। वो तो फिर अच्छी बात है। आई एम थैंकफुल टू दैट, टू कलर्स चैनल आल्सो एंड टू द प्रोडक्शन, टू एंडेमॉल, टू एवरीवन। चैनल ने भी अगर मेरे को एंड तक रखा है तो भाई रखा है, नहीं तो फिर उड़ाना चाहते तो वो कब के उड़ा देते, ऐसी बात होती तो। बट दे केप्ट मी एंड दे गिव मी द रिस्पेक्ट दैट आई डिजर्व। उसके बाद भी मैंने खतरा भी किया है चैनल पे, कलर्स पे, एंड खतरों के खिलाड़ी भी किया है, एंड नागिन भी किया है। तो कलर्स चैनल ने मुझे बहुत एक्चुअली में बहुत प्यार दिया है, बहुत सपोर्ट दिया है। सो या ये तो मैं बोल। अच्छा, एक चीज जो मुझे लगी जब आपकी शो रील दिखाई गई उस पे, मुझे अभी भी याद है, मतलब बिकॉज आई फॉलोड योर जर्नी वेरी क्लोजली, तो उसमें आपने बहुत कुछ किया था उसमें, बट उसमें एक चीज जो मुझे बड़ी खटकी कि ऐसा दिखाया गया कि प्रतीक जो है वो लड़कियों के बीच में सिर्फ जो है वो आपको खटकी थी। उस दिन मैं रोया था। मैंने बोला था कि यार क्या वीडियो है मेरी, यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी जर्नी वीडियो है। बट मैंने जब सबकी जर्नी वीडियोस देखी ना, सबकी जर्नी वीडियोस में मैं था, बल्कि कई और की जर्नी वीडियोस में तो मैं उनसे ज्यादा था। तो वो जब उनकी जर्नी में मैं उनसे ज्यादा हूँ तो फिर मतलब कि मैं समझ गया कि मेरी जर्नी कितनी थी। एंड उसके बाद जब मेरी प्रतीक फैम ने बाहर निकलने के बाद मेरी जो जर्नी वीडियोस बनाई, आई थिंक कमाल की थी, चैनल से ज्यादा अमेजिंग और वो दिल को छूने वाली जर्नी वीडियोस उन्होंने बनाई थी कि हम मतलब लिटरली देख के रोना आता था कि भाई क्या किया है मैंने, एक्चुअली कुछ किया है यार। सो आई थिंक दे प्रतीक फैम मेड अमेजिंग जर्नी वीडियो माइन यार। सो या बट उस दिन मैं रोया था एक्चुअली शो में। अच्छा, आपको लगता है कि आप जीते भले नहीं है, लेकिन जीत भी जाते तो मतलब शायद करियर इसी उड़ान के साथ चलता? मुझे लगता है अगर मैं जीतता ना तो शायद मैं ऐसा नहीं होता। मैं नहीं जीता तो वो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत जरूरी था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि भाई जीतने के बाद ना एक इंसान का दिमाग है, देखो यार कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं जीतने के बाद हम्बल रहता या नहीं रहता, मुझे नहीं पता, क्या पता दिमाग पे चढ़ जाती बात। अगर चढ़ जाती तो अच्छा है कि मेरे को भगवान ने नहीं जिताया, मैं ना जीत के खुश हूँ बहुत, क्योंकि मुझे इतना प्यार मिला वो जीतने के बाद नहीं मिलता। जो मुझे ना जीतने पे प्यार मिला ना, जो मुझे इतना सपोर्ट मिला है वो मुझे जीतने पे नहीं मिलता। सो मैं खुश हूँ कि मैं नहीं जीता। वो जो प्राइज मनी वगैरह है, आई थिंक पैसा इंसान जिंदगी भर कमा लेता है यार, एक वो इज्जत और जो प्यार मिला ना मेरे को पूरी दुनिया भर से, वो मेरे को जीतने के बाद नहीं मिलता। इस बार फॉलो कर रहे हो? बहुत कम। कोई है फेवरेट या कोई लग रहा हो कि किसी में दम है? ऑनेस्टली मैं अपने सीजन के टाइम पे बाहर नहीं था, तो लेकिन मेरे को इतना पता था कि बाहर आने के बाद बहुत बातें चल रही थी, बट इस सीजन में इतनी कुछ ज्यादा बातें चल नहीं रही है, तो मेरे को इतना कुछ फॉलो अप करने के लिए। तो अब्दू मेरे को बहुत पसंद था, बट अभी वो शो में नहीं है, वो बाहर चला गया। आई थिंक एक इंसान जो पंगा ले रहा है वो अर्चना है, वो सबसे पंगे ले रही है, एंड शी इज डूइंग ऑल दैट इट टेक्स, बिकॉज वो नथिंग टू लूज वाला एटीट्यूड है। जब पता है कि हम जहाँ से आए हैं वहां से हमको आगे ही बढ़ना है, तो हम कुछ भी लूज नहीं करेंगे, तो फिर हम जो कर सकते हैं करें। एंड शी इज डूइंग दैट, शी इज डूइंग गुड यार, ऐसी बात नहीं है। लोग नापसंद भी करेंगे, पसंद भी करेंगे। सो या आई थिंक आई लाइक हर एंड शी लाइक वो अच्छी है। बाकी मैंने इतना कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया। शिव भी अच्छा कर रहा है आई बिलीव, बट बीच में मैंने सुना था कि वो थोड़ा ग्रुप बना के चल रहे थे एंड ऑल दैट। सो पता नहीं क्या वजह होगी उसकी, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज अंदर रहने वालों के पास रीजन अपने होते हैं। सो बट आई होप कि जो भी अच्छा है वो जीते और जो उससे बेहतर है वो ना जीते। अच्छा, एक चीज आपको लगता है कि कई बार जब शो चल रहा होता है तो चैनल के लोग भी लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं? एक एग्जांपल दूंगा, उर्फी पहले हफ्ते में थी, ठीक है, वो बाहर हो गई, और वो अभी मतलब वो अगर आ जाए तो मतलब वो, तो डू यू फील कि उनको अंडर एस्टिमेट कर लिया, समझा ही नहीं? तो एक्चुअली बहुत चाहता कि उर्फी रुके यार शो में बहुत टाइम तक, और हम बिग बॉस 15 में भी उसकी बात करते थे कि उसको आना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज शी हैड दैट पर्सनैलिटी यार, उसमें वो था। बट वो किस वजह से निकली, क्या नहीं था, क्या था वो नहीं पता मुझे, बट उसमें वो दम है एंड शी इज अ वेरी गुड गर्ल यार। मैं तो कहूँगा कि वो भाई जो वो करती है ना, उसके लिए गट्स चाहिए लोगों को, और इतनी कॉन्फिडेंटली करती है। उसको पता नहीं क्या क्या थ्रेट्स आते हैं रोज, बट फिर भी वो करती है, बिकॉज शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, स्ट्रॉन्ग हेडेड, स्ट्रॉन्ग माइंडेड, और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए सबको, बिल्कुल, बिकॉज वो अपने लिए कुछ कर रही है। शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग यार, वो कुछ गलत थोड़ा ना कर रही है, डेमोक्रेसी है, जो मर्जी कर सकता है इंसान। इट्स नॉट नथिंग कुछ लॉ के अगेंस्ट अगर वो कर रही है तो वो गलत है, बट अगर लॉ में रह के लीगली अगर वो लेजिटिमेटली कुछ कर रही है तो वो गलत नहीं है। सो या आई थिंक शी इज डूइंग अ गुड जॉब एंड या। अच्छा, ये बताइए, आपने बचपन में ही सोचा था कि हीरो बनूंगा? तो सोचा था मैंने, लॉ कौन सी क्लास में सोच लिया था ये? मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि यार शाहरुख खान, सलमान खान को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरा बेटा भी वहाँ पे होना चाहिए। तो बात मैं तब तो सीरियसली लेता नहीं था क्योंकि छोटा था, बट इवेंचुअली जब मैं बड़ा होने लगा ना तो मेरे दिमाग में बैठने लग गया। मैंने कहा मम्मी बोल तो रही है बार बार यार, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा इस बारे में। फिर मुझे किसी ने बोला था कि प्रतीक, भगवान जो देता है ना उसका इस्तेमाल करना चाहिए, तेरे को भगवान ने अगर थोड़ा सा अच्छा गुड लुकिंग बनाया है तो उसका इस्तेमाल कर, HM कर ले, एक काम कर। तो मैंने कहा चलो HM कर लेता हूँ, होटल मैनेजमेंट में ऐसा शक्ल वगल अच्छी लगती है उनको। फिर मैंने सोचा यार HM से बेहतर क्या हो सकता है, इफ आई वांट टू यूज माय लुक्स और व्हाटएवर,
if I want to use whatever God has given me, touch wood, तो I should be an actor. I loved शाहरुख खान, सलमान खान at that time also. मेरे को लगता था कि यार क्या पर्सनैलिटीज हैं यार, वहाँ मतलब लोग पागल हो जाते हैं इनके पीछे. इतना प्यार, इतना मोहब्बत, इतना पागलपन है लोगों के, जुनून है लोगों के दिलों में. मतलब दुनिया में कुछ भी बन जाओ, लेकिन एक आर्टिस्ट का और एक एक्टर का जुनून जो है पब्लिक के दिमाग दिल में अलग ही लेवल का है. मैंने कहा यही है, यू नो, दिस इज व्हाट आई हैव टू बी, दिस इज व्हाट आई हैव टू डू. एंड जस्ट केप्ट बिलीविंग दैट. वो बिलीफ मैनिफेस्ट हो गया बस. कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला कैसे? फर्स्ट प्रोजेक्ट तो मैं रिजेक्ट हो गया था रोडीज में. तो मेरा बर्थडे का टाइम था, मुझे याद है दिसंबर था. एंड मैं रोडीज की ऑडिशन के लिए गया था चंडीगढ़. पहले दिल्ली में दिया था, वहाँ पे रिजेक्ट हो गया. फिर मुझे वहाँ पे किसी ने बोला कि चंडीगढ़ आ जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे. तो मेरा बर्थडे भी था उस दिन. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्या पता भगवान ने क्या साइन दिया है भाई, अंदर से बोला है किसी ने कि सेलेक्ट हो जाओगे, चंडीगढ़ चले जाओ. मैं चला गया. तो वहाँ पे गया तो घर वालों को बहुत हाथ पैर जोड़ के गया था कि भाई, मैं लॉ कर लिया था मैंने पूरा उस समय तक. तो उन्होंने मेरे सर पे वैसे भी उन्होंने बोल रखा था कि भाई नौकरी कर, लॉ कर लिया 5 साल का, यू वेस्टेड, पैसे लगाए हैं इतने भाई हमारे पास, पैसे जो भी थे तेरे ऊपर खर्चा कर दिया, कमाई जो भी थी, एंड तेरी पढ़ाई में लगा दी, ये वो, अब तू काम नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, इधर घुस रहा है, ये क्या है ये सब कुछ. तो बहुत प्रेशर था कि यार काम करना पड़ेगा भाई, अब ये लास्ट है जो भी है, इसके बाद अगर नहीं हुआ ना तो फिर काम करना पड़ेगा. वहाँ पे भी रिजेक्ट हो गया मैं अपने बर्थडे पे. और मुझे याद है मैं अपने बर्थडे पे रिजेक्ट होकर घर आ रहा था और मेरे को लग रहा था कि अब क्या बचा है यार लाइफ में, अब क्या बचा है, अब नौकरी करनी पड़ेगी भाई, अब कुछ नहीं बचा, भाड़ में गया सब कुछ, अब जो भी है देखा जाएगा. बट अंदर बैक ऑफ माई हेड या बैक ऑफ माई हार्ट ना समथिंग आई हैड कि यार नहीं, कुछ तो और बड़ा है जो हो रहा है. उसके बाद फिर आई गॉट अ कॉल फॉर लव स्कूल का ऑडिशन. वहाँ पे ऑडिशन दिया, वो सिलेक्ट हो गया. फिर उन्होंने बोला कि लॉक हो गया. लॉक हो गया, वहाँ पे गया. तो पहले दिन वहाँ पे भी सब ने मेरे को मतलब इतना कुछ भाव नहीं दिया, रिजेक्ट हो गया वहाँ पे शूट पे भी. तो मैंने कहा ये तो यहीं से घर चले जाऊँगा मैं. नेक्स्ट डे मैंने सबका दिल जीत लिया, मतलब ऐसा टास्क किया, ऐसा वो बस नंबर 1 पे आ गया था मैं, ऐसा लग रहा था. उसके बाद वो शो इतना सही हुआ और एयर होने के बाद और सही हो गया. पीपल लव्ड मी फॉर माई यू नो कॉमिक टाइमिंग एंड ऑल दैट. दे लव्ड मी एंड आई डिड द टास्क्स आल्सो वेरी वेल. बस फिर चलते रहा एंड टच वुड, शुक्र है भगवान. बट लेकिन खुद को कब लगा कि हाँ अब मैं थोड़ा बहुत फेमस हो गया? लव स्कूल के बाद मैं फेमस हो गया था थोड़ा बहुत, लव स्कूल के बाद इतना भी नहीं. जैसे मैंने बोला था एक अपने पिछले इंटरव्यू में भी कि जब मैं लव स्कूल के बाद बॉम्बे आया था तो लव स्कूल में पैसे तो मिले नहीं हमको, और बैकग्राउंड से भी इतना कुछ ऐसा था नहीं कि भाई ये लोग उड़ा दो, क्योंकि कुछ था ही नहीं एक्चुअली. घर पे कुछ बुरा ही हाल था तब, तो थोड़ा सर्कमस्टांसेस थे ऐसे. तो जब मैं बॉम्बे आया तो मैं अपने एक फ्रेंड के घर पे रह रहा था. एंड 3-4 टाइम हम पीनट बटर और ब्रेड पे सर्वाइव करते थे. और मुझे लगता था कि यार पीनट बटर भी खाना पड़ेगा क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है, बॉडी भी मेंटेन करनी है. क्या अगर एक्टर बनना है तो बॉडी मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है भाई, तो वो भी खाना पड़ेगा. लेकिन और कुछ खाने का अफोर्ड भी नहीं कर सकता. और फिर करूँ क्या? फिर मैं तब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा. फिर मेरे को मम्मी ने बोला कि दिल्ली वापस आ जा, बिकॉज वहाँ पे कोई ध्यान रखने के लिए है नहीं. तब मैं वापस जब दिल्ली गया तो मुझे लगा कि यार शिट यार, अब तो मतलब बॉम्बे इज़ नॉट एक्सेप्टिंग मी, बिकॉज खाने पीने के लिए भी कुछ है नहीं है, क्या पता. फिर तबीयत ख़राब हो गई, अब बॉम्बे से दिल्ली वापस आ गया हूँ, क्या करूँ, कैसे काम करूँ. फिर मुझे कॉल आया एस ऑफ स्पेस के लिए. फिर मैंने बिग बॉस का ऑडिशन दिया था पहले 12 का, तो उसमें मेरे नहीं हुआ था सेलेक्ट. एंड देन आई गॉट अ कॉल फॉर एस ऑफ स्पेस जो मैंने MTV पे किया था बाद में, विकास गुप्ता का. उसमें मेरे को बोला कि आ जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार चले जाता हूँ. उसमें चला गया, उसमें भी अच्छा हो गया, टच वुड सब कुछ. एंड उसमें भी सेकंड आया था मैं. बट पीपल लव मी ओवर देयर ऑल्सो, थैंक यू सो मच प्रतीक फैम. एंड उसके बाद फिर चलते रहा. बट वो ये कि चीज़ें रहती हैं, ऐसा नहीं होता कि अभी सब कुछ है यार. अभी शायद सब कुछ है टच वुड, बट फेमस होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि फेमस अगर तुम हो गए तो तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है. मैंने अभी तक गाड़ी नहीं ली अपने लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि और भी प्रायोरिटी की चीज़ें हैं मेरे पास करने वाली, जो मेरे को पहले आई नीड टू यू नो वहाँ पे पहले फोकस करना चाहिए. लोग मेरे से पूछते हैं भाई गाड़ी क्यों नहीं लेते. गाड़ी मैं ले सकता हूँ, बट मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में, जो मेरी फैमिली ने, जो मेरी मॉम ने अभी तक नहीं देखा, नहीं किया. पहले मेरी प्रायोरिटी वो है, पहले वो करना मेरे लिए ज़रूरी है. पहले जब वो लिस्ट टेक हो जाएगी ना, तो फिर मैं उसके बाद अपने ऊपर फोकस कर सकता हूँ कि अपने लिए जो मैं अपने सेल्फिशली चीज़ें ले सकता हूँ. तो यार बस वो चीज़ है. मम्मी सबसे ज्यादा कौन से शो के बाद खुश हुई थी कि हाँ अब बेटा जो है मतलब कुछ तू कर लेता? मम्मी तो हर शो के बाद खुश होती है एक्चुअली. मम्मी को तो इसमें ही खुशी थी कि भाई दिल्ली का एक लड़का जो लॉ करके बहुत सारे लोगों की यू नो क्या कहते हैं, बिना किसी सपोर्ट के एट ऑल इन द इंडस्ट्री यहाँ तक पहुँच गया. अगर यहाँ तक, तो यही बहुत बड़ी बात है यार. एंड शी हैज़ बीन लाइक ऑल सपोर्ट एंड ऑल लव फॉर मी यार. शी इज़ प्रेड डे एंड नाइट फॉर मी. और उनकी प्रेयर्स जो है ना, वो ही है जो टचवुड में यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिकॉज उसके बिना तो मैं कहीं का नहीं हूँ. सिस्टर ने भी एक प्रेरणा ने भी बहुत सपोर्ट किया है. प्रेरणा ने, मुझे याद है जब व्हेन आई वाज इन स्कूल कॉलेज, तो वो शी यूज्ड टू वर्क, बिकॉज उसने कॉलेज लेट ज्वाइन किया, बिकॉज घर पे सिचुएशन वाज लाइक दैट
एंड तो प्रेरणा हैड टू स्टार्ट वर्किंग अर्ली एंड मैं जो भी चाहता था वो मेरे को देती थी. ऐसा नहीं था कि मेरी बहुत डिमांड्स थी, बट जो भी थोड़ा बहुत भी अगर मेरे को चाहिए होता था ना, तो वो शी यूज्ड टू मेक श्योर दैट शी गेट्स इट फॉर मी. सो या दे ऑल सपोर्टेड मी एंड फिर अब मेरा बनता है कि उनको सब कुछ सपोर्ट करना. अच्छा, प्रपोजल कौन से शो के बाद सबसे ज्यादा एलिवेट हुए? लड़कियों के? लड़कियों के किस शो के बाद एलिवेट हुए? तो पहले मुझे याद है जब मैं बिग बॉस की बात है या किसी शो की बात है, जब मैं दिल्ली गया था करने के बाद पहली बार बहुत टाइम बाद, तो मेरे घर के सामने पार्क है दिल्ली में. तो वहाँ पे लड़कियाँ आके छोटी छोटी बच्चियाँ, छोटी छोटी पता नहीं कितने साल की थी, 20-21 साल की होंगी, आके बैठ जाती थी और नानी वहाँ से चिल्ला चिल्ला के बोलती थी हमको आपके घर की बहू बना लो. मेरी नानी को मेरी नानी को अभी तक याद है, मेरे को बोलती है कि क्या. तो वो ऑब्वियसली यार अच्छी लगती है. आई लव अटेंशन, आई एम अटेंशन, मैं तो फ्रीक हूँ, अटेंशन फ्रीक. आई लव अटेंशन. कोई ऐसा क्रेजी फैन मिला कभी जो आपको लगा भाई इसने तो मतलब हद कर दी? जब हम किसी अपने आइडल को देखते हैं ना, तो वो जो अंदर से धक 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 होती है और शिवर होती है ना बॉडी. मैंने लिटरली लोगों को देखा है वो मेरे साथ खड़े हो गए, तो मुझे लगता है कि फक यार ये हो रहा है. लोग एक्चुअली दे लव मी सो मच, दे यू नो मुझे इतना मानते हैं कि मेरे साथ खड़े होकर वो शिवर कर रहे हैं एंड उनकी हार्ट बीट मेरे को फील हो रही है. मैंने ऐसे हाथ रखा होता है फोटो खींचने के लिए, आई कैन फील लाइक धक 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 चल रही है भाई. तो वो तो नेक्स्ट लेवल है यार. सो यार लोग रोए भी हैं कई बार मिलके एंड दैट्स नेक्स्ट लेवल यार. अच्छा, अब जब कोई प्रोजेक्ट लेते हैं आप, आपने बड़े सारे गाने भी किए, मतलब मैंने तो एक वीडियो भी किया था, मैंने कहा एक रिकॉर्ड आपने बना दिया था कि मतलब हर दूसरे तीसरे दिन प्रतीक का गाना आ रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन. तो अब जब कोई चीज़ आप चूज करते हैं, क्योंकि मैंने सुना कि यू आर वेरी सेलेक्टिव, बहुत सोच समझ के आप चीज़ों को करते हैं, ठीक है, तो क्या थॉट प्रोसेस रहता है? मुझे लगता था कि यार मुझे लगता है इनफैक्ट ये कि क्या चीज़ हिट होगी क्या नहीं होगी हमें नहीं पता. नहीं पता. बनाने के टाइम पे नहीं पता होता. वो जब जाती है ना वहाँ पे, उसके बाद वो हिट होगी या नहीं वो तब पता लगता है. तो मैं किसी चीज़ को मना नहीं करता यार एट द फ्रंट, अनलेस वो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम चीज़ हो. अगर यू नो मेरे लायक कोई चीज़ है जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये अच्छी है, उसमें पैसा कम मिले, जो मिले, जैसा मिले, मुझे प्रॉब्लम नहीं है. मैं पैसे के लिए कभी काम नहीं करता यार, मैं हमेशा काम के लिए काम करता हूँ. मुझे लगता है कि यार काम ऐसा होना चाहिए कि वो इतना यू नो उसमें इतना मेरे को अपना यू नो हार्ड वर्क दिखाने का मौका मिले कि मैं बस उसमें छा जाऊँ और कुछ भी करता हूँ मैं उसके लिए. फिर तो मेरे लिए ये यार मनी डज नॉट मैटर फर्स्ट थिंग, एंड सेलेक्टिव तो मैं ज़्यादा हूँ नहीं काम को लेके. मुझे लगता है कि बस बनाओ ऐसा कि वो हिट हो जाए, लेकिन हमको पहले से पता नहीं होता. सो मैं ऐसा नहीं मना करता किसी चीज़ के लिए यूजुअली, अनलेस वो बहुत ज़्यादा वो हो. तो बनने के बाद वो कैसा आता है और बनने के बाद वो कैसी मार्केटिंग वगैरह वो सब चीज़ें वो मायने रखती हैं. तो कई चीज़ों को मेरे को देख के लगता है अभी पीछे की यार कई चीज़ों की मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई है, बट इट्स ओके यार, मैंने अपना 100% दिया. उससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था. सो इट्स ओके. ज़रूरी थोड़ा ना कि हर चीज़ सुपर हिट ही हो. सुपर डुपर हिट एक्टर्स की भी फिल्में इतनी फ्लॉप गई होती हैं, तो वो तो चलते रहता है. दिस इज ऑल अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. तो अभी आगे इरादे कुछ और शादी वादी करने हैं? नहीं वो तो वो उस चीज़ का आपको दूर दूर तक कभी खबर बहुत दूर दूर तक ही लग रही सीधे फोटो आएगी. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. मैं सिंगल, आई एम ऑलवेज सिंगल, फॉरएवर हैप्पी. खुश हूँ मैं ऐसे. क्यों फंसवा रहे हो भाई? लड़कियां खुश हो जाएंगी ना. मैंने आपकी फीमेल फैंस के लिए मैं सारी फीमेल फैंस के लिए सिंगल हूँ. ऑल द लव टू यू ऑल. किसी एक के साथ कमिटेड होके तुम्हारा नुकसान है ना, फिर तो क्या फायदा. मैं सबके लिए यू नो ऑलवेज अवेलेबल. ये सही है. तो भाई प्रतीक सबके हैं, सबके लिए अवेलेबल हैं. सो थैंक यू सो मच. एंड मुझे आज बड़ा अच्छा लगा, मतलब आपसे बात करके, बिकॉज आई यू नो फॉलोड यू 1-1.5 साल से. मैंने आपकी हर एक छोटी छोटी चीज को फॉलो किया है. सो इतने एक्सपीरियंस वाले जर्नलिस्ट होने के बावजूद आपने एक ऐसी क्या चीज बोलूं मैं, ना चीज क्या चीज. एक्चुअली यू डिड वेरी वेल. तो मतलब वो हम फॉलो करते गए अपने, अब आपने फॉलो करवाया. आई थिंक वही आपकी एक क्वालिटी है. एंड आफ्टर यू केम आउट ऑफ बिग बॉस, तो आपके जितने भी वीडियोस थे, यू वर लाइक so humble in those. So be like this. I think इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और यही मेरे को ये तो this is the basic thing. Yeah, wish you all the best. Thank you so much. And hope अब हम जल्दी मिलते हैं. 100%. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.